जाएगा, मत जाने दो। पीपा पुल को पूरा बर्बाद कर दिया हम लोग का टैक्स का पैसा को यूज करके। ये चीज सही नहीं है। बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे का आदमी परेशान है, से भी लोग जा रहे हैं, ये भी है। ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा, इतना थक के क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। दोस्तों नमस्कार। प्रयागराज महाकुंभ के अंदर भगदड़ मच जाने से एक बहुत ही अप्रिय और बहुत ही दुखद घटना घटित हो गई और इस घटना ने इस पूरे देश को झकझोर करके रख दिया है। और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उसके ऊपर कई सारे सवाल भी ला करके खड़े कर दिए हैं। जो एक आधिकारिक सूचना दी गई है उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि इस अप्रिय घटना में अभी तक 30 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और कई सारे लोग घायल हैं। लेकिन भगदड़ मचने के बाद जो एक वीडियो क्लिप इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर वायरल हो रही है, उसको देख करके आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस भगदड़ में मरने वाले लोगों की संख्या 30 से कहीं ज़्यादा होगी। और कुछ जो रिपोर्टर्स हैं, कुछ अखबार हैं, वो बता रहे हैं कि वाकई में ये जो संख्या है वो जो बताई जा रही है संख्या उससे कहीं अधिक है। शुरुआत में तो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर जो मेला का जो पूरा प्रबंधन देखने वाली जो व्यवस्था है, उन लोगों ने तो इस तरीके की किसी घटना के होने की बात ही नहीं मानी और इन लोगों ने एक तरीके साफ कर दिया कि इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, उन लोगों ने भी इस घटना को दबाने की खूब कोशिश करी। लेकिन ये घटना इतनी बड़ी हो चुकी थी और सोशल मीडिया का ज़माना है जिसमें कि कोई किसी भी चीज़ को आप चाह करके भी दबा नहीं सकते हैं, वो लोगों तक पहुंच ही जाती है। और इसीलिए कुंभ के अंदर ये जो घटना हुआ है उसका भी खुलासा हो गया और योगी सरकार की किरकिरी हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि ये दुखद घटना हुआ है और उन्होंने एक वीडियो मैसेज भी रिलीज़ किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस वीडियो मैसेज के अंदर भी योगी आदित्यनाथ यद्यपि भावुक होते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन इस घटना के जो मूल कारण है उससे कहीं खुद को अलग करते हुए प्रतीत होते हैं। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि ये घटना इसलिए घटित हो गई क्योंकि लोगों ने बैरिकेड को तोड़ दिया। जबकि अगर इस पूरे घटना को आप देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे तो दो इसके बहुत ही प्रमुख कारण हैं जो निकल करके सामने आते हैं। सबसे जो पहला कारण है, और ये दोनों कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जो पहला कारण है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है क्राउड मैनेजमेंट की कमी, और दूसरा कारण जो बताया जा रहा है वो वीवीआईपी मूवमेंट है। जो वीवीआईपी लोग हैं, जो वीवीआई लोग हैं, उनका लगातार इस मेला क्षेत्र में मूवमेंट इस घटना का एक बहुत ही प्रमुख कारण है। और ये दोनों कारण इसलिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट के वजह से जो पूरा प्रशासन था वहाँ का मेला क्षेत्र का, उसका पूरा का पूरा ध्यान ये जो वीवीआईपीज़ हैं इनको देखने में, इनको मैनेज करने में चला गया और भीड़ की तरफ से उनका ध्यान हट गया और उसका रिजल्ट हमारे और आपके सामने है। 7,000 करोड़ की बजट बताया जा रहा है इस मेले का, कि इस मेला को आयोजित करने में 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट जो देखा जा रहा है, जिस तरीके की बद इंतजामी देखी जा रही है, उसको देख करके आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं कि इस घटना के लिए पूरी तरीके से
योगी सरकार और योगी की प्रशासन जो है वो जिम्मेदार है। और एक सवाल यहाँ पर पूछना बहुत ही लाजमी बनता है कि यद्यपि योगी सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है कि घटना हुआ है, तो क्या अभी तक योगी सरकार ने इस घटना के लिए किसी की जवाबदेही या जिम्मेदारी तय की है? क्या इस घटना से जुड़े हुए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके ऊपर किसी भी तरीके की कार्रवाई की गई है? मुझे नहीं लगता है कि अभी तक किसी भी तरीके का कोई कार्रवाई की गई है। जब से मेले का शुरुआत हुआ है तब से ही इसके अव्यवस्थाओं को लेकर के, इसकी बद इंतजामी को लेकर के कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए। और वहाँ पर जाने वाले जो श्रद्धालु हैं जो स्नान करने के लिए वहाँ पर पहुँचे, उन लोगों ने भी इस बद इंतजामी के ऊपर सवाल किया और लोगों का ध्यान इधर आकर्षित करने की कोशिश की। तमाम जो स्वतंत्र पत्रकार हैं या जो यूट्यूबर्स हैं वो वहाँ पर गए और वहाँ पर जो बद इंतजामी देखी उस पर सवाल किया। लेकिन ये जो देश है, इस देश के लोगों को नरेंद्र मोदी और योगी ने धर्म की ऐसी चाशनी चटा दी है कि उनको धर्म के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और देश की जो गोदी मीडिया है जो रात दिन सरकार की चरण वंदना करती है, सरकार की महिमा मंडन करती है, अगर कोई व्यक्ति महाकुंभ मेले के अव्यवस्थाओं के ऊपर सवाल खड़ा करता है तो उसको एंटी हिंदू का सर्टिफिकेट इन गोदी मीडिया के चैनलों के द्वारा दे दिया जाता है। या नरेंद्र मोदी के या योगी के पैदा किए गए जो राजनीतिक हिंदू हैं, जो अंधभगत हैं, वो ऐसे लोगों को एंटी हिंदू करार देने में उनको एक सेकंड भी नहीं लगता है। रिजल्ट आप सबके सामने है। महाकुंभ के अंदर जो लोग जा रहे हैं वो सभी के सभी हिंदू हैं, जो लोग मरे हैं वो सभी के सभी हिंदू हैं, उसमें कोई मुसलमान नहीं मरा है। तो व्यवस्था की जो कमियां थी, अगर उसके ऊपर पहले से ही ध्यान दिया जाता, उन कमियों को अगर गिनाई जाती है और उन कमियों को दुरुस्त कर दिया जाता तो शायद ये इतनी बड़ी घटना संपन्न नहीं होती। कितने सारे लोगों ने अपनों को खो दिया। गए थे वो आस्था से वहाँ पर स्नान करने के लिए, लेकिन वहाँ से वो दुखों का पहाड़ लेकर के वापस आए हैं। और जो गोदी मीडिया का रोल है इस पूरे मामले में वो बेहद संदेहास्पद है। पहले तो वहाँ व्यवस्था को लेकर के इन लोगों ने कोई सवाल नहीं किया सरकार से, और जब घटना घटित हो गई इसके बाद भी ये लोग इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, पूरा जो बीजेपी का आईटी सेल है, जो पूरा इनका तंत्र है, और गोदी मीडिया के जो जितने लोग हैं वो अब ये चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि दरअसल वहाँ पर कुछ भी इस तरीके की बड़ी घटना नहीं हुई है और सब कुछ बड़ा ही सामान्य तरीके से चल रहा है। इतनी बड़ी घटना हुई, इतने सारे लोग मर गए, लेकिन ये जो सरकार के चमचे लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के जो तलवे चाटने वाले लोग हैं, जो अंधभक्त हैं, उनके लिए इतने लोगों के जान की कोई कीमत नहीं है। और सभी लोगों का यही कहना है कि सब कुछ बड़ा ही सुगमता के साथ चल रहा है, मानो जैसे कि वहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं है। जबकि जो एक्सपर्ट लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के चीज़ों को मैनेज किया है, देखा है, उनका साफ साफ कहना है कि इस तरीके के धार्मिक आयोजन में वीआईपी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। उससे आम लोगों को बेहद तकलीफ़ होती है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि कभी योगी जी अपना पूरा कैबिनेट लेकर के जा रहे हैं, तो कभी केंद्र सरकार के तमाम जो मंत्री हैं वो जा रहे हैं, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कभी कोई जा रहा है, कभी कोई जा रहा है। इन तमाम लोगों के वहाँ पर जाने से जो सामान्य लोग हैं, जो आम जन हैं, उनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो घटना हुआ है उसके लिए भी यही जो वीआईपी मूवमेंट है कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। इस घटना को लेकर के देश के जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उन्होंने एक ट्वीट किया है, उसको यहाँ पर देखना
बेहद ज़रूरी है। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों के मौत और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन, बदइंतजामी और आम श्रद्धालुओं की जगह वीआईपी मूवमेंट पर प्रशासन का विशेष ध्यान होना जिम्मेदार है। अभी महाकुंभ का काफ़ी समय बचा हुआ है, कई और महास्नान होने हैं। आज जैसी दुखद घटना आगे ना हो, इसके लिए सरकार को व्यवस्था में सुधार करनी चाहिए। वीआईपी कल्चर पर लगाम लगनी चाहिए और सरकार को आम श्रद्धालुओं के ज़रूरतों की पूर्ति के लिए बेहतर इंतजाम करने चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि पीड़ित परिवारों की मदद करें। और जो वीआईपी मूवमेंट हो रहा है मेला के अंदर और जो वीआईपी कल्चर है, उसको लेकर के जो संत लोग हैं उन्होंने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। यहाँ पर आए स्नानार्थी दो तरह के क्यों हैं? एक वीआईपी क्यों है और एक जनरल क्यों है? ये दो कैटेगरी के स्नानार्थी क्यों आपने बनाए? आपको किस संविधान ने अधिकार दिया एक जगह पर एक उद्देश्य के लिए इकट्ठा हुई जनता को दो वर्ग में विभाजित करने का? लेकिन समस्या यहाँ पर ये है, हिंदुस्तान में जो आज की राजनीति है, खास करके जो बीजेपी की जो राजनीति है, वो पूरी तरीके से धर्म पर टिकी हुई राजनीति है। और किसी भी तरीके के धार्मिक आयोजन को ये लोग एक राजनीतिक आयोजन में, एक पॉलिटिकल इवेंट में बदल देते हैं। राम मंदिर के इनॉग्रेशन का उदाहरण आपके सामने है। और इधर अब उत्तर प्रदेश के अंदर चूँकि ये महाकुंभ संपन्न हो रहा है, योगी आदित्यनाथ इसके पूरी की पूरी क्रेडिट लेने के पीछे हाथ धो करके पड़े हुए हैं। और मेला के अंदर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस पर ध्यान न दे करके, बल्कि पूरी की पूरी तरीके से इसकी पब्लिसिटी के ऊपर सरकार का ध्यान है। और घटना हो जाने के बाद योगी जी वीडियो बना करके और ख़ुद को भावुक रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं और उस भावुकता को देख करके इनके जो अंधभक्त हैं वो ताली बजा रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, जबकि इस भावुकता का कोई मतलब नहीं है। कहते हैं ना कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। जिस चीज़ को लेकर के आपको पहले अलर्ट रहना चाहिए था, उस चीज़ को आपने उस वक्त पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि जब इस तरीके की भीषण घटना हो गई तब जा कर के आपकी आंखें खुल रही हैं। जब न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी, अपने परिवार को, अपने प्रियजनों को खो दिया, तब जा कर के आपकी नींद खुल रही है अपनी बदइंतजामी की ओर से। बहरहाल अभी इस मेले को बहुत दिन तक चलना है, तकरीबन 1 महीना ये मेला चलना है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना से सीख लेकर के योगी सरकार और जो मेला का प्रबंधन देखने वाले जो लोग हैं वो आगे इस तरीके की कोई घटना नहीं हो, इस चीज़ के लिए श्योर करें। ये अलग बात है कि अब जो सामान्य लोग हैं और जिनके अंदर जिस तरीके का गुस्सा भरा हुआ है इस मेले प्रबंधन को लेकर के, शायद ही अब लोग इतनी संख्या में यहाँ पर आए। हालांकि गोदी मीडिया के जो लोग हैं वो तमाम तरीके के क्लेम कर रहे हैं कि घटना के बावजूद भी करोड़ों की संख्या में लोग आकर के यहाँ पर स्नान कर चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।